हेलो क्लास 7 स्टूडेंट बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री के बारे में, मुग़ल एम्पायर्स के बारे में। तो मुग़ल एम्पायर्स में प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, शेरशाह के बारे में, उसके शेरशाह डायनेस्टी के बारे में। तो अकबर के बारे में हमने पढ़ा। तो अकबर जो है वो हुमायूं का लड़का था, जिसको अकबर द ग्रेट भी माना जाता है। तो यहाँ पे अकबर जो है उसने मुग़ल एम्पायर के अंदर अकबर ने मुग़ल एम्पायर को इतना एक्सपेंड कहाँ कहाँ तक अपने सल्तनत को। हुमायूं तो चले गए, इसके बाद अकबर आए। अकबर जो है उसने अब मुग़ल एम्पायर को कहाँ तक फैलाया, कहाँ तक उसको एक्सपेंड किया, वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मुग़ल एम्पायर जो है उसमें जो राजा था अकबर द ग्रेट, अकबर जो है वो क्या चाहते थे, वो जो है वो पूरे इंडिया के ऊपर रूल करना चाहते थे। ठीक है, ये अकबर ये चाहते थे कि वो पूरे इंडिया के ऊपर वो रूल करे। आहिस्ते आहिस्ते उसने क्या किया, पूरे एम्पायर के ऊपर जो है पूरा कंट्रोल कर लिया। तो कंट्रोल करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे वो सेंट्रल इंडिया पे कहाँ कहाँ पे उसने कंट्रोल किया। तो सेंट्रल इंडिया में इन 1561 मुग़ल अटैक ऑन द मालवा। तो 1561 में तो हम अभी इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, अकबर के बारे में। अकबर ने अपने सल्तनत को कहाँ तक फैलाया, वो ये चाहते थे कि वो पूरे इंडिया के ऊपर रूल कर सके। ठीक, तो उसने पूरा एम्पायर जो है अपने पूरे एम्पायर को कंट्रोल किया। तो आहिस्ते आहिस्ते उसने क्या किया, बहुत सारे जगहों के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे इन 1561 में उसने क्या किया, मालवा के ऊपर अटैक किया। अटैक करने के बाद मालवा का एक राजा है बस बहादुर, एक राजा है जिसका नाम हाँ, बस बहादुर उस टेरिटरी का, उस जगह का, मालवा का क्या था, राजा था। इसके बाद उसने क्या किया, उस राजा को हराया और उस जगह को, मालवा को अपने कंट्रोल में लिया, अपने मुग़ल एम्पायर में उसको शामिल किया। ठीक है, इसके बाद तो उसने 3 साल के बाद, एक तो उसने मालवा के ऊपर कब्जा किया, उसको अपने कंट्रोल में लिया। दूसरा जो है 3 साल के बाद उसने गोंदवाना, एक जगह है, उसके ऊपर उसने क्या किया, कंट्रोल करना स्टार्ट किया। तो गोंदवाना में एक क्वीन जो है वो रूल करती थी, क्वीन दुर्गावती। दुर्गावती जो है वहाँ पे उस स्टेट का रूलिंग क्वीन था, जो कि इसके बाद अकबर ने उसको हराया। हराने के बाद जो है उस जगह को भी क्या किया, उसने अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक, तो इसके बाद जो है उसने क्या किया, जो यहाँ पे गुजरात जो है इन 1572 में गुजरात के ऊपर उसने कब्ज़ा किया। गुजरात जो है एक मेन सेंटर माना जाता है, एक मेन ट्रेडिंग सेंटर एंड कॉमर्स सेंटर जो है, ट्रेडिंग के लिए या ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए एक जाना माना इम्पोर्टेंट सेंटर था। तो अकबर ने इस जगह को भी 1572 में इस जगह को भी क्या किया, कंट्रोल किया और उसके ऊपर रूल करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो बच्चों, तो अभी तक हमने पढ़ा किसके बारे में, मुग़ल एम्पायर के बारे में। अभी तक मैं थोड़ा हाईलाइट करती हूँ यहाँ पे। तो मुग़ल एम्पायर के बारे में पढ़ा। तो मुग़ल एम्पायर जो है, तो यहाँ पे उसने इब्राहिम लोदी को हराया। हराने के बाद यहाँ पे मुग़ल एम्पायर स्टार्ट होता है। बाबर जो है बुनियाद डालने वाला, मुग़ल एम्पायर को बुनियाद डालने वाला कौन था, बाबर। बाबर के बाद जो है उसको भी बहुत सारे चैलेंज को फेस करना पड़ा यहाँ पे, जैसे कि राजपूत जो है, अफ़गान जो है, ये सारे लोग जो है मुग़ल एम्पायर के ख़िलाफ़ थे। और क्या बाबर को इन सारे
चैलेंज को एक्सेप्ट करना था, इन सारे चीज़ों को कहीं ये करना था, अपनी सल्तनत को प्रोटेक्ट करना था। जो इसके बाद बाबर चले गए। बाबर के बाद जो है आता है हुमायूं, बाबर का बड़ा लड़का हुमायूं। हुमायूं ने भी क्या किया, इन सारे सल्तनत को क्या कंट्रोल किया। करने के बाद जो है यहाँ पे उसका एक चैलेंज था, शेर खान बोल के चैलेंज था। और यहाँ पे बैटल हुए शेर खान और हुमायूं के बीच में। तो शेर खान ने हुमायूं को हराया। हराने के बाद मुग़ल एम्पायर से हुमायूं का नाम जो है वो ख़त्म हो गया, और वहाँ पे एक और डायनेस्टी जो है इस्टेब्लिश हुआ है, जिसको सुर डायनेस्टी कहा जाता है। सुर डायनेस्टी जो है वो शेर खान ने डाला था वहाँ पे। तो इसके बाद यहाँ पे एक बैटल हुए। तो हुमायूं का एक लड़का था अकबर। अकबर छोटा था, 13 साल में उसने क्या किया, अपने सल्तनत को, मुग़ल एम्पायर को कंट्रोल किया। तो यहाँ पे एक बैटल जो है, बैटल में क्या हुआ यहाँ पे, बैटल में जो है उस बैटल में जिसको अफ़गान रूलर को जो है वो फिर से हरा दिया। हराने के बाद जो है मुग़ल एम्पायर यहाँ से फिर से स्टार्ट होता है। तो वो जो है स्टार्ट किसने किया, अकबर ने किया। अकबर जो है यहाँ पे बाबर के बाद 30 साल के बाद और एक हिस्टोरिकल जंग हुआ, बैटल हुए, जिसको बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो बाबर के साथ हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और यहाँ पे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुए थे यहाँ पे पानीपत में, जिस जो किसके बीच में हुए थे, हिमू और मुग़ल एम्पायर के बीच में। तो लास्ट जो है उसने क्या किया, इन अफ़गान रूलर्स को अपने सल्तनत से हटा दिया। हटाने के बाद आहिस्ते आहिस्ते उसने अपने टेरिटरी को, अपने सल्तनत को एक्सपेंड किया। अपने सल्तनत को एक्सपेंड करने के बाद उस सेंट्रल इंडिया में उसने अपने सल्तनत को एक्सटेंड किया। तो यहाँ पे उसने मालवा को के ऊपर अटैक किया, उसको कंट्रोल में ले लिया। गोंदवाना इसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया। और लास्ट गुजरात जो है 1572 में गुजरात को भी उसने क्या किया, कंट्रोल में लिया। तो गुजरात एक मेन इम्पॉर्टेंट सिटी माना जाता था किस लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। तो गुजरात जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सेंटर हुए किसके लिए, अकबर के लिए। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को इतना थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। हुमायूं कौन था, अकबर कौन था, ये सारे थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे राजपूताना। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में राजपूताना के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने आप सेल्फ स्टडी करोगे। तब तक के लिए थैंक यू। खुदा हाफिज़, टेक केयर।